इंडिया अलायंस का आप पार्ट रहे, इंडिया अलायंस को लेकर भी आपने कुछ चीजें कही। आपने ये कहा कि कंडीशनल अलायंसेस जो हैं कि कभी इस जगह पर हम करेंगे, उस जगह पर नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो उसको लेकर भी आपने कुछ प्रश्न उठाए कि क्या इंडिया अलायंस को अपनी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना लेनी चाहिए कि हमारी अलायंस किस प्रकार की है, किस तरीके की है, कैसे चलेगी। इंडिया अलायंस में आपको अभी भी दम नजर आता है या आपको? दम तो है। मैंने ये नहीं कहा कि कंडीशनल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैंने ये कहा कि कन्फ्यूजन है, क्योंकि बीच बीच में हम इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर हैं, हम में से कोई सवाल करता है कि या कहता है कि ये अलायंस सिर्फ पार्लियामेंट के लिए था, असेंबलीज के लिए नहीं। अगर ये दुरुस्त है तो फिर हमें अपने काम जो है, अपने ब्लॉक को जो है फिलहाल अर्जन करना चाहिए, और अगला पार्लियामेंट इलेक्शन 29 में होगा, तो 2028 में हम दोबारा अलायंस कायम करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आज अलायंस मौजूद है तो फिर हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि हम मिलकर असेंबली का इलेक्शन भी लड़ें। जिस तरह हम अलहदा फिर इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, इससे हमें नुकसान होता है। अभी आप हाल ही में चंडीगढ़ में थे, सुखबीर बादल की बेटी की रिसेप्शन थी वहां पर। सुखबीर बादल आपके सीनियर भी थे जब आप सनार स्कूल में पढ़ रहे थे आप, तो वहां पर आपने देखा होगा कि अकाली दल के बहुत सारे लीडर थे वहां पर, बीजेपी के भी बहुत सारे लीडर वहां पर आए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अकाली दल का गठबंधन पंजाब में हो सकता है या होना चाहिए? ये आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप दोनों साइडों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आप भी उस शादी में मौजूद थे ना। ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। पंजाब के बारे में आप जानोगे या मैं जानूंगा? मुझे कोई इस चीज का इल्म नहीं है ना। क्या अकाली और अकाली दल और बीजेपी का अलायंस होना चाहिए या नहीं, अगर आप सिर्फ नंबर्स पे जाएं और लॉजिक पे जाएं तो जाहिर सी बात है कि अकाली दल और बीजेपी जब एक साथ थे तो दोनों की ताकत ज्यादा थी। जब अलग हो गए तो दोनों कमजोर हुए। जब अलग हुए तो आम आदमी पार्टी को मौका मिला। अब मुझे पता नहीं है सही है या गलत है, लेकिन आमतौर पे चंडीगढ़ से वापस आने के बाद तो खबर ये आई कि अगली बार जब पंजाब में हुकूमत होगी तो वो कांग्रेस की होगी। अब 1-2 घंटे वहां रह के जो मैंने सुना वो ये सुना। अब सही या गलत वो जब इलेक्शन होंगे तब पता चलेगा। सनार स्कूल की हम बात कर रहे थे। जब आप सनार स्कूल में थे तो आप स्कूल जाते थे तो वहां का खाना कुछ आपको ज्यादा पसंद नहीं आता था, पतले हो जाते थे, फिर आप वापस घर आते थे, फिर आपको घर का खाना मिलता था, आपको थोड़ा सा मोटा किया जाता था। मैं स्कूल के हवाले से बात करूं तो मुझे कोई सनार का बच्चा याद नहीं है जो स्कूल आके मोटा हुआ हो। खाने की बदौलत या कसरत की बदौलत? दोनों चीजें। पहाड़ इतने जी, कोई एक्टिविटी एक लेवल पे नहीं। डॉर्मेट्री नीचे, क्लास ऊपर, प्लेग्राउंड बिल्कुल नीचे, प्लेग्राउंड नीचे तो डाइनिंग रूम बीच में। कहीं पे भी बिना सीढ़ी चढ़ के या बिना पहाड़ चढ़ के आप पहुंच नहीं सकते थे। वहां वजन घटना ही घटना था। और जब आपको ब्रेकफास्ट के लिए मक्खन का एक टिक्की 1 इंच बाय 1 इंच और मोटापा इतना, उससे आप क्या करेंगे ना? जैम 1 टीस्पून, 1 अंडा, कहाँ वजन चढ़ेगा? वो पतला होके आना ही आना था वहां से। लेकिन जब सनार जैसे स्कूल जाते हैं तो अक्सर आपको वहां पर ऐसे लोग मिलते हैं जो जिंदगी में आगे चल के भी सेलिब्रिटीज ही बने रहते हैं। तो आपको ऐसे कौन से अपने क्लासमेट्स या आपसे सीनियर जूनियर याद आते हैं जो आपके साथ उस वक्त सनार स्कूल में थे? कई सारे हैं। सुखबीर जिनका आपने जिक्र किया वो मुझसे सीनियर थे। जब तक मैं स्कूल पहुंच गया था वो निकल गए थे। लेकिन 1-2 बार चंडीगढ़ से उन्होंने मुझे स्कूल पहुंचाया था क्योंकि घर के ताल्लुकात थे। मेनका गांधी वो सनार, संजय दत्त सनार से, बहुत से ऐसे लोग हैं। फौज में तो अगर आप फौज देखें हिंदुस्तान की, खासकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी, सनार के जो पास आउट्स हैं उनकी कमी नहीं है। बिजनेस में मुंजाल फैमिली जो हीरो ग्रुप के, वो भी सनार से। बहुत से ऐसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपको चैलेंज दिया है कि आपने फिटनेस चैलेंज और ओबेसिटी को कैसे आप किसी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, तो आपका भी नाम उन्होंने दिया कि मैं ये आगे उनको भी कहूंगा कि वो इस मुहिम में शामिल हुए। तो कैसे देखते हैं आप उसको? आप कैसे चॉइस में आ गए वहां पर?
मैं कैसे आया? हाँ जी। जनाब ये सवाल आप अगर कभी वजीर आजम साहब आपके प्रोग्राम में बैठे तो आप पूछ लीजिए उनसे। नहीं, आपकी मुझे खुद नहीं फिटनेस पता देख के ना कैसे उन्होंने चूज किया। अब 10 नाम निकालने थे, शायद 100 नाम टोपी में डाले और जिसका चिट निकला तो निकला। मुझे नहीं पता ना ऐसे कैसे होता नहीं, मैं आपको बता दूं, ऐसे हो नहीं सकता। तो फिर बड़ा नहीं सोच हुआ समझ के तो उन्होंने आपका फिर सोच समझ के किया जी। अब क्यों किया वो आप उनसे पूछ लीजिए, लेकिन अच्छा हुआ मुझे मौका मिला। और जिस चीज के लिए वजीर आजम साहब ये कर रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि सेहतियाब होना और सेहतमंद रहना ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये आमतौर पे जिन चीज़ों को हम लाइफस्टाइल इलनेसेस कहते हैं उनका मुकाबला किस तरह किया जाए, टाइप 2 डायबिटीज़ का किस तरह मुकाबला हो, हार्ट और हाइपरटेंशन का किस तरह मुकाबला हो, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं इसके साथ एक तालमेल है। तो अगर हम ओबेसिटी और चाइल्डहुड ओबेसिटी को हम काउंटर कर सकें तो हम एक तो हमारे हेल्थ सिस्टम पर प्रेशर कम होगा एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ेगी। आपके अपने फिटनेस रिजीम में कोई फर्क आया पिछले 4-5 महीने में? आपको क्या समय कुछ कम मिल रहा है या उतना ही मिल रहा है? समय कम मिल रहा है, खाने का डिसिप्लिन बिल्कुल मतलब गायब हो चुका है। नींद पूरी आ रही है? हाँ, नींद पूरी आ रही है? नींद कम, खाना ज्यादा, नींद भी कम? नींद कम, खाना ज्यादा, वर्जिश कम, ठीक है ना, हो जाता है। आपकी वो जो 6-7 किलोमीटर की दौड़ गोल्फ कोर्स में होती है वो हो रही है? उतना नहीं जितना मैं करना चाहूंगा। अब देखें, अब आज कितने बज गए? 9:45 जी। जाके घर जाके फाइलें करूंगा। अब कौन सुबह उठ के भागेगा ना, अब इसके बाद नहीं उठोता। एकदम मैं थोड़ा सा यहाँ पर यू टर्न मार रहा हूँ कि आपको लगता है कि 370 की डिमांड अभी भी जम्मू कश्मीर में है बरकरार और आप चाहेंगे कि ये वापस आए? क्योंकि ऐसी बातें बीच बीच में उठती हैं कि क्या 370 अगर बात उठती है तो जाहिर सी बात है ना कि मुद्दा जिंदा है। फिर तो क्या आप ये सोचते हैं कि इसको वापस आना चाहिए? अब हमसे बिना पूछे लिया गया। हमसे कहाँ पूछा गया ना? जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा गया था क्या कि जाना चाहिए? नहीं पूछा गया ना। इस फैसले में हमारा कोई रोल नहीं था। लेकिन क्या उसे कभी नहीं जाना चाहिए था या किसी समय पर जाना चाहिए था? जो एक टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजन था उसे कैसे था ना। अब चलिए ना, आप छोड़िए, अब आपके पास फुर्सत नहीं है ना, ये अदालत है नहीं, लेकिन क्योंकि हम अदालत के इन चीजों पे अब तबसरा करें। आपकी राय और मेरी राय अलग होगी। कहीं पे भी वक्त की पाबंदी नहीं थी इस पे, कहीं पे भी नहीं। बताइए ना कहाँ पे? अगर वक्त की पाबंदी होती तो लिखा होता ना उस पे, फॉर 1 ईयर, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। नहीं था ना। टेम्परेरी ट्रांजिशनल, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल ये लिखा हुआ था उसमें। लिंक टू व्हाट? कि कहने का मतलब कि जब कोई चीज नई और बड़ी हो रही है वो टेम्परेरी और ट्रांजिशनल होगी कि जैसे जैसे कोई चीज मिलती जाएगी। दिस इज वेयर यू एंड आई विल हैव टू एग्री टू डिसएग्री। Transitional because the status of Jammu and Kashmir had not been finalized. Temporary और transition की आप लोग बात करते हो, but why temporary and transitional वो आप बात खा जाते हो। Why was it temporary and transitional? क्या होना था जम्मू कश्मीर में to make it permanent? बताइए मुझे। Acceptance into the system? No sir, no sir, no, no. ना, अगर आप ये बात छेड़ोगे फिर पूरा ले लीजिए ना जी। What was the promise made to the people of Jammu and Kashmir at the point of accession that made this temporary and transitional जो आप कह रहे हो? What was it? कि जो भी बदलाव आएंगे वो No sir. आपसे पूछकर? No sir. Then no. What was the promise? What was it? Plebiscite. Jammu and Kashmir's accession was to be formalized by the people of Jammu and Kashmir. And a permanent provision could not be inserted into the constitution for a part of the country whose permanent status was yet to be determined.
over time we agreed that accession was permanent. We agreed that accession now is a done deal. There is no need to get it ratified by the people. But that also meant that the framework for accession is also permanent. If accession is permanent, then the conditions and the framework that made accession possible is also permanent. One cannot be temporary and the other cannot be permanent. Either both are temporary or both are permanent. मुश्किल ये है कि आप एक चीज को टेम्पररी देखते हो और दूसरे को परमानेंट. हम दोनों को परमानेंट देखते थे. हम पिक एंड चूज नहीं करते. हम कहते हैं कि एक्सेशन ऑल्सो परमानेंट एंड द कंडीशंस एंड द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सेशन ऑल्सो परमानेंट. आप क्या करते हो? आप कहते हो एक्सेशन परमानेंट बट द फ्रेमवर्क टेम्पररी. ये आपके और मेरे सोच में फर्क है. तभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था उमर जी कि ये इतना पेचीदा मसला है, इसलिए मैंने कहा था मत छेड़िए ना, लेकिन आपने छेड़ दिया तो फिर जवाब देना ही पड़ा. नहीं, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि आपका बहुत एक्सपोजर रहा है, आपने काफी दुनिया देखी है, काफी जगहें आप गए हैं, उस सारे एक्सपोजर के साथ आज का जम्मू कश्मीर जब आप देखते हैं पिछले 3-4 साल में जो यहाँ पर बदलाव आए हैं, जो चीजें हुई हैं, जो एक सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मलाइज हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या वो सब कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ? क्या वो सब चीजें बेहतर नहीं हुई? मुझे एक चीज का आप जवाब लोगों में एक मुझे confidence- एक चीज का आप जवाब दे दीजिए ना. आप कौन सी ऐसी चीज हुई जम्मू कश्मीर में जिसके लिए 370 को हटाना जरूरी था? क्या किया आपने यहां पे जो 370 के रहते रहते आप नहीं कर पाते? बताएं. कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगा? कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट आई? कौन सा ऐसा कारखाना बना? कौन सा नया अस्पताल या IIT, IIM? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको मुमकिन बनाने के लिए 370 हटाना जरूरी था? फिर अभी तक मुझे इस सवाल का किसी ने जवाब दिया नहीं. जैसा आपने कहा कि इसमें डिफरेंसेस जरूर रहेंगे क्योंकि केंद्र का मानना ये बड़ा साफ था कि हमने जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन जो है भारत के साथ जितनी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं वो करना है, और तभी उन्होंने जो भी डिसीजंस ली वो ली गई. और ये कहना है कि भी सिचुएशन जम्मू कश्मीर में नॉर्मलाइज हुई है, मिलिटेंसी टेररिज्म कम हुआ है, तरक्की आई है, चीजें हुई हैं. अब ये चीज वही वाली बात हो गई कि इट्स अबाउट परसेप्शन की कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है. ठीक है, व्हिच इज व्हाई आई सेड वी विल एग्री टू डिसएग्री. जी जी. तो लेकिन अब आपकी सरकार है, 4 महीने आपके हो गए हैं. आने वाले 1-2 साल में कुछ चीजें आप हमारे को बताएं कि क्या आप करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, जो नजर आएगा कि ये चीजें आप कर रहे हैं. 7 तारीख तक वेट बस आप तब तक वेट कराएंगे आप. वेट करिए ना. 7 तारीख को सारा आपके सामने क्लियर होगा. उससे पहले कोई आप विजन नहीं देंगे हमारे को? वो छोटा सा अभी स्पीकर साहब ने बाकी एमएलए को डांटा है, मुझे भी डांट पड़ेगी. किस बात के लिए? कि जो हाउस के अंदर बहस होनी है उसका हाउस के बाहर मत करिए. नहीं, मैं तो आपसे आपका विजन पूछ रहा हूँ कि विजन आपको क्या मुझे नजर आ रहा विजन है? हाउस के अंदर विजन आपका है. आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द असेंबली सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन 3 days. I have to give my vision to the assembly first, then I'll give it to you.